बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की इज़्ज़तों में बेबहा बरकतें रखे और आपके रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। तो आज मैं क्रिस्पी चिकन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इसके लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट तकरीबन 2 kg के करीब लिया है और उसको मैंने क्यूब्स फॉर्म में धोने के बाद खुश्क करके तो फॉर्म बना लिया है। और इसमें जो मसाला जात मैं शामिल करूंगी वो आप लोग कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पाइसेस अपने टेस्ट के साथ ही अच्छे लगते हैं। अगर आप कम लाइक करते हैं तो कम कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 चम्मच सूखा धनिया और ज़ीरा रोस्टेड पाउडर ले रही हूँ, काली मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, कसूरी मेथी हाफ़ टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा कम है और यहाँ चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून भर के है। और इसी के साथ 2 चम्मच भर के लूँगी मैं ये गार्लिक जिंजर पेस्ट। मैंने ऑयल में बनाई है, अगर आपने पानी के साथ बनाई हो तो आप 1 खाने का चम्मच ऑयल भी इसी मौके पे शामिल कीजिएगा। 5 सब्ज़ मिर्चें हैं बड़ी वाली जो तीखी नहीं होती। 3 खाने के चम्मच सिरका में मैंने इनको पेस्ट बना लिया है। ये ज़रूर आपने बनानी है और फिर आपने मैरिनेशन करनी है, कटिंग करके नहीं डालनी आपने। और यहाँ पर चिली सॉस जो है ये 2 टेबल स्पून है और सोया सॉस 3 खाने के चम्मच भर के ले लें। तो इन्हें हाथों से मैं मैरिनेट करूँगी। आप ग्लव्स पहन के करना चाहते हैं तो उस तरीके से कर लें। तो इसे आपने आटा गूंदने की तरह अच्छे तरीके से मसल के तमाम मसालों को लगाना है। जब ये लग जाएं तो आप लोगों ने क्या करना है, एक बॉल लेना है और उसमें सारी चिकन को डाल के तो फ्रिज में रख देना है। अगर तो उसी दिन बनाना है तो आपकी इसमें मर्ज़ी है, लेकिन चूँकि ये फ्रीज़ करना है इसको और हिस्सों में करना है तो मैं इसे 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में भेजूँगी। और उसके बाद मैं आपसे इसके 3 तरीके शेयर करूँगी। पहला तरीका तो ये है कि आप वुडन स्टिक्स लेके तो उसको आपने इस तरह से मेरे पास चूँकि बोटी का साइज़ बड़ा है तो मैंने इसलिए डबल स्टिक का इस्तेमाल किया है। तो आप लोग अगर बोटी का साइज़ थोड़ा नॉर्मल या छोटा रखते हैं तो 1 स्टिक से भी इंशाल्लाह आप काम कर सकेंगे। तो 3 तरीक़ों की मैं बात कर रही थी जहाँ, तो उसमें पहला तरीक़ाकार तो ये है। अच्छा, इसके साथ ये है कि आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहें। मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि इसको फ्रीज़ कैसे करना है। अभी इसी कंडीशन में इसे फ्रीज़ नहीं करना। यहाँ पर इस मरहले को चूँकि वीडियो लंबी होने का हमें एक होता है एहसास, तो उसके लिए मैं एक आपके सामने पीस तैयार कर दिया है। अब बाकी पीसेस को तैयार करके मैं आपसे मिलती हूँ। तो इस तरह हम प्लेट में सेट करते जाएंगे और जितने भी पीसेस आपने करने हैं आप उन्हें तैयार कर लीजिए। तो एक तरीका तो मैंने ये कर लिया। दूसरा ये है कि अगर मैंने 6 स्टिक्स बनाई हैं तो मैंने उनके ऊपर 5-5 बोटियां लगाई हैं। आप इसमें भी देखेंगे कि मैंने बैग भी ऐसा लिया है कि जिसमें मेरी एक लेयर में 5 पीस जो है मैं डाल रही हूँ। आप लोग 4 के साथ करें, 5 के साथ करें, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि जब आप निकालेंगे ना फ्रीज़ किया हुआ तो आपको फिर बहुत ही अच्छे से ये जल्दी से भी ये नॉर्मल हो जाएगा और ये आपको फ्रीज़ करने में भी बहुत आसानी रहेगी। तो मैं ट्रे के साथ ही फ्रीज़र में भेजूँगी। तो 2 तरीके हो गए। अब तीसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पर एक बॉल लें और ये इसका जो कवर है वो एयर टाइट है, तो इसमें हम डाल के तो इसको हम फ्रिज में रख सकते हैं। और उसको अगर आप 2 दिन भी रखेंगे तो इंशाल्लाह ये मेरी गारंटी है कि इस मैरिनेशन के बाद आप 2 दिन के बाद भी अगर ये सर्व करते हैं बना के तो आपकी डिश इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। और ये जो ऊपर के पीसीज हैं ये आप 2-2.5 माह जो है फ्रीज़ करके तो इंशाल्लाह इस्तेमाल कर सकेंगे।
तो ये तीनों तरीके माशाल्लाह आपके सामने हैं। तो इसी के साथ मैं अब आपके साथ आज की डिश को मैं एग के साथ इसको करूँगी तैयार। और इसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं और उसको मैं पहले बीट करूँगी। इसमें मैं नमक और काली मिर्च शामिल नहीं कर रही और इसी तरीके से मैं इसको अच्छे से बीट करके तो अच्छा, यहाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप चाहें तो अगर आपने इसमें लाइट मसाले डाले हैं ना, तो आप चाहें तो नमक काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे मसाले माशाल्लाह कंप्लीट हैं और यहाँ पर सॉसेस के साथ जाना है तो इसमें मैं इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करती। इसको ऐसे ही आप टिप कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े का लगेगा। तो इसी के साथ अब आप लोगों को जो मैंने बात बताई थी कि इनको कैसे हम फ्रीज़ कर सकते हैं, तो देखें, अगर आप अंडे में पहले डिप करें फिर इसके बाद क्रम्स की कोटिंग करें, तो आप लोग इसके बाद ना क्रम्स लगा के तो एक अलग प्लेटर में सारे पीसेस पहले रख लें, फिर उन्हें फ्रिज में 1 घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दें। ये क्रम्स उनके ऊपर बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है जो कि अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपके फ्रेश क्रम्स जो है ना वो उतर के बैग में भी ये सारे बिखर जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप फ़ौरन ऑयल में भी डालते हैं तो भी वो जो हैं वो अच्छे से नहीं उस पर टिक पाते, तो ऑयल भी काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट टिप है, इसे आपने पहले फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ना है। तो इसी के साथ अब जब ये सारे आपके इस तरह फ्रिज में जब सेट हो जाएंगे तो फिर आपने ज़िप बैग में, लॉक बैग में आपने इनको रखना है। और फिर चाहे आप इसे 1 माह बाद निकालें, चाहे आप 1.5 माह बाद निकालें। और इसके अलावा जब भी आप निकालें तो इन्हें 1 घंटा पहले निकाल के तो फिर इसे इस तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसे तकरीबन 8 मिनट तक के लिए आप फ्राई कीजिएगा, साइडें पलट पलट के। और आप अपने हस्बैंड को ऑफ़िस के लंच में भी ये दे सकते हैं और इसी के साथ बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के लंच में भी आप भेज सकते हैं। अलग से सॉस के जो है साशेस के साथ रख दीजिएगा। नान का एक 1/4 पीस रख दें तो बहुत अच्छा लंच, बच्चों को हेल्दी लंच जो है वो मिल जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखें कि ये अंदर से तो जूसी होगा इंशाल्लाह, और लेकिन ऊपर से ये क्रिस्पी होगा। तो ये आज की डिश थी और मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि जब निकालने लगें तो प्लेटर में टिश्यू ज़रूर रख लिया करें। उससे ये होता है कि इसका इजाफ़ी जो ऑयल है वो ये टिश्यू एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और उसके बाद आपने जिस प्लेटर में भी या लंच बॉक्स में भी डालना हो तो फिर उसमें ऑयल जो है वो नहीं जाता। तो ये जो है ना एहतियातें ये आप कर लिया करें। और इस तरह ये देखें, मेरी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन जो है मैं ये कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। मैंने इसे आज टोमेटो केचप के साथ दिया है और मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी ताकि आप लोग ये देख सकें कि ये अंदर से कितना जूसी है और कुक भी हो चुका है मुकम्मल तौर पर। तो यहाँ पर ये इसका जो हमारा मैरिनेशन में लीमू या सिरके का जो इस्तेमाल है ये इसको बहुत अच्छे से जो है अंदर से पका देता है। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी के साथ। अल्लाह निगहबान।